हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। और दोस्तों, प्रश्न आपके लिए सामने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण। आपको दोस्तों यहाँ पर समझना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और ये जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। ठीक है, सभी के बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल से बात करेंगे और इससे जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, मैं आपको सभी के बारे में यहाँ पर बता दूंगा। तो आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। पहले तो आप यहाँ पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। पौधे पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल से भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब दोस्तों आइए समझते हैं, ठीक है, सिस्टम क्या चलता है। दोस्तों, इसका सिस्टम इस प्रकार से होता है। ठीक है, मैं आपको एक पेड़ बनाकर, ठीक है, और इस प्रकार से ठीक इस प्रकार से पेड़ बन गया है। और पेड़ बनने के बाद दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर दोस्तों आप मान लीजिए प्रकाश सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश, और इस सूर्य का प्रकाश ये जो है कहाँ आ रहा है, ये पेड़ के ऊपर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले पर्णहरित। ये दोस्तों पर्णहरित होता क्या है, ये होता है पत्ती में। कहाँ होता है, पत्ती में होता है पर्णहरित। और लिखा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए। मैंने यहाँ पर बना दिया है, सूर्य है, इसका प्रकाश आ रहा है। ठीक है, CO2 क्या क्या चाहिए हमें, CO2 तथा जल और H2O। देखिए पानी कहाँ से मिलेगा, जल कहाँ से मिलेगा, मतलब ये CO2 कहाँ से मिलेगा। ठीक है, CO2 होती है वायु, ये मिलेगी वायुमंडल से। और H2O मतलब जल होता है, जल कहाँ से मिलेगा, जल मिलेगा इसके जड़ से। जड़ से जाएगा पत्ते तक, क्या आएगा, जड़ पत्ते तक यहाँ पर जाएगा। और लिखा है भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर करना क्या आपको है, आपको सबसे पहले तो आपके एग्जाम में कभी कभी आता है कि इसके लिए आप सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब चित्र बनाकर। तो आप लोग इस टाइप से बना देंगे एक पेड़, और इस टाइप से आप बनाएंगे एक सूर्य, और उसका प्रकाश आपका इस पर पड़ना चाहिए। ठीक है, तो आप बना लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और पर्णहरित। अब इन दोनों की उपस्थिति में क्या होता है, CO2 और जल जब क्रिया करती हैं तो भोजन बन जाता है, और इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्रिया आपके सामने लिखी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो है ये क्रिया करते हैं और पर्णहरित प्रकाश की उपस्थिति में, और क्या बनता है, ग्लूकोज मतलब बनता है यहाँ पर C6H12O6, यही भोज्य पदार्थ होगा। ऑक्सीजन बनती है और जल यहाँ पर बन जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे, ठीक है, कि सभी पौधे दोस्तों क्या होता है कि आपको ये तो पता है कि ऑक्सीजन को देते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन दोस्तों रात के समय क्या होता है कि रात के समय सभी पौधे ऑक्सीजन को ग्रहण करने लगते हैं। सिर्फ दोस्तों क्या होता है, बरगद को छोड़कर, पीपल। ठीक है, ये ऐसे पेड़ होते हैं, इन पेड़ों को छोड़कर दोस्तों बकाया जितने पेड़ हैं सभी पेड़ क्या होते हैं, रात में ऑक्सीजन को ग्रहण करना आरंभ कर देते हैं। लेकिन बरगद और पीपल का पेड़ जो होता है रात में भी आपको ऑक्सीजन देता है। तो इतनी बात आपको और ध्यान रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपने बात समझ ली होगी कि पौधे जो होते हैं पर्णहरित सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करेंगे और क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ी बात करेंगे, इसी में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जाइलम और फ्लोएम। समझिए बात को यहाँ पर कि जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है। दोस्तों जाइलम का मतलब होता है कि इस प्रकार से मान लीजिए आपका एक पेड़ है। ठीक है, इस प्रकार से आपका पेड़ है एक, तो जाइलम का मतलब होता है कि जो आपका पानी वगैरह है वो नीचे से आपका ऊपर जाना, पत्ती तक जाना। अगर आपसे कोई कहे कि जाइलम किसे कहते हैं, तो जल का जड़ से और पत्ती तक पहुंचना क्या कहलाता है, जाइलम कहलाता है। जल हो या खनिज लवण हो, जो कुछ भी हो, वो जड़ से कहाँ तक जाएगा, पत्ती तक जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, जाइलम कहेंगे। फ्लोएम की बात करेंगे, इसके विपरीत होता है। फ्लोएम का काम क्या होता है, पत्ती में जो खाना बना हुआ है उस खाने को ले आएंगे कहाँ पर, जड़ों तक ले जाएंगे। ठीक है, तो फलों मतलब फ्लोएम का मतलब होता है कि जो आपका भोज्य पदार्थ बन चुका है, खाना बन चुका है, वो जड़ों तक पहुँचेगा, तो फ्लोएम से ही होगा। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम को भी आप समझ गए होंगे।
जाइलम का मतलब जल का पत्ती तक पहुंचना, फ्लोएम का मतलब जो आपका भोज्य पदार्थ बन चुका है उसका वापस जड़ तक पहुंचना। ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए और कौन कौन से क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 80 नंबर। ठीक है। प्रयोग के द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम क्लोरोफिल आवश्यक होता है। इसके दोस्तों आपके एग्जाम में कभी कभी इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे लगाते हैं, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, कोलियस अथवा क्रोटन के ऐसे पौधे जिसकी पत्तियों पर पीले रंग की स्पष्ट चित्तियाँ हों, गमले सहित लेकर 48 घंटे तक अंधकार में रखते हैं ताकि पत्तियाँ मंड रहित हो जाएं। अब यहाँ पर दोस्तों आप समझिएगा इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा दो जातियाँ बताई हैं। कौन सी बताई हैं? या तो क्रोटन हो चाहे या कोलियस। अब इनके पौधे को लीजिए और क्या हो, इनकी पत्ती पर क्या होता है कि पीली पीली क्या होती हैं, चित्ती होती हैं, मतलब पीले पीले धब्बे टाइप के इस प्रकार से। ठीक है, ये होता है, पीले पीले होते हैं। ठीक है। आपसे कहा है कि इसको क्या करें, गमले सहित 48 घंटे के लिए अंधेरे कमरे में रखना पड़ेगा ताकि इसकी पत्तियाँ जो है मंड रहित हो जाएं। फिर दोस्तों आगे आपसे कहा गया है कि एक पत्ती को तोड़कर मंड परीक्षण द्वारा यह सुनिश्चित कर लें कि पत्ती में मंड नहीं है। मतलब क्या कहने का मतलब यह है कि एक गमला लिया, गमले में कोलियस या क्रोटन नाम का कोई पौधा लगा था, उसको अंधेरे कमरे में रखा 48 घंटे के लिए और उसके बाद उसकी एक पत्ती तोड़ी और उस पत्ती को चेक किया कि उसमें मंड है या नहीं, और उसमें मंड नहीं है। ठीक है, क्या है, सुनिश्चित कर लिया कि मंड नहीं है। आगे देखिए, तत्पश्चात पौधे को 2-3 घंटे धूप में रखते हैं। फिर उसके बाद क्या किया, उसी को बाहर निकाल लिया, अब धूप में रख दिया। अब एक पत्ती को तोड़कर और उसे अल्कोहल में उबाल कर इसका पुनः मंड परीक्षण करते हैं। इन्होंने क्या किया कि जब अंधेरे कमरे से बाहर फिर से निकाल लिया, फिर से उसकी एक पत्ती तोड़ी और अब उसको अल्कोहल में डालकर क्या कर दिया, उबाल दिया। उबालने पर क्या हुआ कि इसका निरीक्षण देखिए आप लोग दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि आयोडीन डालने पर पर्णहरिम वाला भाग नीला जाता है जबकि पर्णहरिम रहित भाग पीला जाता है। मतलब जब इसमें क्या होता है, इसका निरीक्षण करते हैं तो इसमें आयोडीन भी डालते हैं और आयोडीन डालते हैं तो क्या होता है कि जो पर्णहरिम जिसमें होता है वो नीला हो जाता है और जहाँ पर्णहरिम नहीं होता है वह भाग पीला होता है। और इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम आवश्यक होता है। ठीक है। देखिए अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और दोस्तों प्रयोग के लिए दोस्तों आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो प्रयोग तो आप कोई नहीं करके दिखाएगा, खाली आपको ये बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद इसी संबंधित आपका दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पर है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और प्रयोग के द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण तो आप समझ गए होंगे, इसके लिए CO2 आवश्यक होता है, ये कैसे समझेंगे। तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, एक चौड़े मुख की बोतल जिसकी कार को 2 बराबर भागों में कटी हो लेते हैं। देखिए इस प्रकार से क्या आपसे कहा गया है, एक चौड़े मुँह की बोतल लेते हैं, वैसे इसके ढक्कन इस प्रकार लगी हो और ढक्कन में दोस्तों क्या हो, यहाँ पर कह रहा है कि जिसकी कार का मतलब यही होता है। ठीक है, ढक्कन यही होती है, 2 अर्ध भागों में कटी हो। मतलब इस प्रकार से इसको बीच से आप काटिएगा ढक्कन को, इस प्रकार से इतनी जगह कह लीजिएगा कि उसके अंदर एक पत्ती चली जाए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, इतनी जगह कह लेंगे कि एक पत्ती उसके अंदर चली जाए। देखिए कह रहा है कि कटी हो बोतल में KOH विलयन लेते हैं। आपको यहाँ दोस्तों बताया भी गया है। ठीक है, ये विलयन जो भरा हुआ है ये KOH का विलयन भरा हुआ है। यह बोतल के CO2 को अवशोषित कर लेता है। मतलब क्या है कि आप मान लीजिए कोई पेड़ की पत्ती उसके अंदर डालेंगे, अंदर डालने पर क्या होगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो KOH जो है अपनी ओर अवशोषित कर लेता है। बोतल में एक मंड रहित पत्ती इस प्रकार लगाते हैं कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर, आधा भाग बोतल से बाहर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पत्ती आपकी लगाई गई है उसमें आधा भाग अंदर, आधा भाग बाहर है। फिर आपसे कहा गया है कि पत्ती के वृंत को पानी में डुबा देते हैं या पत्ती को पौधे से लगाने देते हैं। मतलब कहने का यहाँ पर है कि देखिए या तो गमले में रहे पौधा, अगर यहाँ से पत्ती को निकालते हैं तो पत्ती जो आपकी है ये पानी में पड़ी होनी चाहिए। आगे देखिए आपका लिखा हुआ है उपकरण को धूप में रखते हैं। अब इतना काम करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको क्या रखेंगे, इसको रखते हैं धूप के अंदर। ठीक है, जब धूप में रखेंगे तो आपसे कहा गया है कुछ घंटों के बाद स्टार्च परीक्षण करने से ज्ञात होता है कि बोतल के अंदर वाले भाग में स्टार्च नहीं बना
और जबकि बोतल के बाहर वाले भाग में स्टार्च का निर्माण हो गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने बात को समझ लिया होगा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक बोतल लेते हैं और इसके मुख पर जो कार्क होती है, जो इसकी ढक्कन होती है, उसको बीच से क्या करते हैं, आधा भाग में बांट लेते हैं। फिर क्या करते हैं, एक पत्ती को लेते हैं और पत्ती को इसमें डालते हैं, जिसका आधा भाग अंदर रहता है और आधा भाग बाहर रहता है। उसके बाद क्या करते हैं कि इस विलयन जो होता है, इसके अंदर जो बोतल होती है, इसके अंदर KOH का विलयन लेते हैं और ये विलयन जो होता है क्या करता है, ये पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी ओर अवशोषित कर लेता है। फिर जब इसमें से क्या करते हैं, इसमें से निकाल देते हैं, तो इसमें देखते हैं कि पत्ती का आधा भाग कैसा होता है, मंड रहित होता है, ठीक है, जिसमें स्टार्च नहीं बनता है। और जो बोतल के बाहर होता है उसमें स्टार्च बन जाता है। और इससे सिद्ध क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक होता है। तो दूसरा प्रयोग आपका था, आपने यहाँ पर याद कर लिया होगा। अब दोस्तों इसके बाद आपका बचा हुआ है लास्ट क्वेश्चन। तीसरा जो है आपका क्या कर रहा है, आपका दोस्तों ये प्रयोग कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता का प्रयोग द्वारा दर्शाइए, ठीक है। मतलब दोस्तों आपको यहाँ बताना है कि इसके लिए प्रकाश भी आवश्यक होता है, और होता है तो बताइएगा कैसे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, इसका भी आंसर आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आपको यहाँ पर दोस्तों दिख रहा होगा एक गमला बना हुआ है, इसमें एक पत्ती है, पत्ती के ऊपर दोस्तों आपको इस प्रकार से कुछ लिपटा हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग ये क्या है, ठीक है। कह रहा है कि एक गमले में लगे पौधे को 48 घंटे तक अंधकार में रखकर स्टार्च विहीन कर लेते हैं। मतलब इन्होंने क्या किया कि एक गमले को लिया, उसमें पेड़ लगा हुआ था, उसको अंधेरे कमरे में रखेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर का स्टार्च जो होगा वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है अब एक स्टार्च रहित पत्ती काले, लिखा हुआ है अब एक स्टार्च रहित पत्ती, मतलब जो स्टार्च इनका हट चुका है, फिर जो पत्ती है उस पर काले कागज़ की पट्टी पेपर क्लिप की सहायता से लगा देते हैं। मतलब क्या है कि अब जो गमला है उसमें जो पत्ती लगी हुई ना, तो पत्ती के ऊपर एक काली स्लाइड वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, जिससे कि उसमें जो है हवा वगैरह ना पहुँचे। लिखा है कागज़ के दोनों ओर कांच की स्लाइड लगा देते हैं, कागज़ के स्थान पर गहना लाइट स्किन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब इस पत्ती को बंद करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, उपकरण को कुछ समय तक धूप में रखने के बाद स्टार्च परीक्षण करने से ज्ञात होता है कि पत्ती के जिस भाग को प्रकाश नहीं मिला वहाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। यह भाग स्टार्च परीक्षण करने पर रंगहीन रहता है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। जबकि पत्ती का शेष भाग प्रकाश उपलब्ध होता है। मंड की उपस्थिति के कारण धनात्मक परीक्षण नीला काला रंग प्रदर्शित करता है। और इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक होता है। तो आपके दोस्तों यहाँ पर 3 प्रयोग थे, मैंने आपको तीनों प्रयोग यहाँ पर बता दिए हैं और आपने यहाँ पर याद भी कर लिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और दोस्तों अगर आपको साइंस क्लास 10 के लिए और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा और सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।